हेलो स्टूडेंट। हमारे पास तो देखा जाए तो हम यूएस कैरेट इंस्टीट्यूट पे पढ़ाते हैं और हम एक नीट एस्पिरेंट हैं। और नीट एस्पिरेंट होने के वजह से हमें लगता है कि और नीट में काफ़ी अच्छा मेरा रैंक भी आया था ऑल इंडिया में। और हम ये मानते हैं कि हम फिजिक्स भी पढ़ा लेते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा लेते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ा लेते हैं। आपको बोर्ड लेवल के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल तक का भी प्रिपरेशन करा लेंगे। और देखा जाए तो यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों को। आज इस जो पेंडेमिक में यूट्यूब जिस तरीके से शिक्षा में मदद कर रहा है बच्चों का, और हम ये बात तो जानते हैं और सब ये पूरा विश्व जानता है कि कभी भी ऑनलाइन मोड जो है कभी भी ऑफलाइन मोड को ऐसा उसको कहते हैं ना कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कभी एक दूसरे में कभी भी पैरेलल नहीं चल सकते हैं। ऑनलाइन एक अपना रखता है चीज़ें मटेरियल और ऑफलाइन मोड एक अपना रखता है। लेकिन हाँ, फिर भी इस पेंडेमिक में एक देखा जाए तो बहुत बड़ा एक सुविधा हमारे लिए ऑनलाइन रहेगा। और हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट है, मैं पहली बात तो यहाँ पे यूट्यूब पे ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ एक बिजनेस करने के पर्पज़ से नहीं बना रहा हूँ कि हम यहाँ पे बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आज खड़े होकर पढ़ाने जा रहे हैं। हम बस जो बच्चे हैं हमारे इंस्टीट्यूट पे पढ़ते थे 10th और 12th के, और उसमें मोस्ट ऑफ द जो बच्चे थे, ज़्यादातर जो बच्चे थे हमारे इंस्टीट्यूट पे, वो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं। और यूपी बोर्ड के बच्चे हैं और देखा जाए तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर भी हैं, पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। और टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो बात ये आता है कि सर फिर मैं क्यों आऊँ पढ़ाने के लिए। लेकिन होता है कि एक फीलिंग होती है बच्चों की, एक अटैचमेंट होती है कि जिस टीचर से वो ऑफलाइन में पढ़े थे ऑनलाइन में भी उससे ही पढ़ना चाहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमसे जितना बन सकेगा और जितना हम अपना बेस्ट दे सकेंगे आप लोग को पढ़ाएंगे। पूरी एनसीईआरटी एकदम क्लियर करेंगे आपको। बनारस, कोटा, मुंबई, कानपुर, जितने भी शिक्षा से आधारित जितने भी कहते हैं ना कि पढ़ाई करने का अड्डा जो होता है, उस अड्डे पर हम जाकर पढ़ चुके हैं। और हमारे पास हर एक चीज़ों का नोट्स भी है, हर एक इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं। और हम खुद ही बीएससी कंप्लीट हो गया है, उसके बाद अब एमएससी आगे करेंगे। तो जो भी चीज़ें हैं आपको हम पढ़ाएंगे तो खुद ही समझ में आएगा कैसा हम पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात आएगा कि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे हमारे परेशान हैं इस संस्था के 10th और 12th के बच्चे हैं। और 10th और 12th के जो बच्चे हैं ऑफलाइन में ही परेशान है। और इन्हीं बच्चों के लिए सबसे पहले हम सोच रहे हैं कुछ करें, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट पर अगर देखा जाए तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतने क्लास के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। और इनको हम लोग फाउंडेशन कोर्सेज कराते हैं बोर्ड लेवल के साथ साथ उनको आगे लाइफ में कम्पिटिटिव एग्जाम को भी कैसे क्लियर करना है, ये सारी चीज़ों का भी हम लोग नॉलेज देते हैं। तो बात ये आता है कि यहाँ पर जो 10th के बच्चे हैं, अगर हम 11th से स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाने के लिए तो हमारे जो बच्चे ऑफलाइन में उनको कुछ भी बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो अगर 11th में क्योंकि इसलिए बेनिफिट नहीं हो पाया क्योंकि 10th वाले बच्चे अभी 11th में गए ही नहीं हैं। तो जो 11th वाले हमारे बच्चे थे वही 12th में गए हैं, और जो 12th में बच्चे पढ़ रहे थे वो 12th में हैं ही। और जो 10th में बच्चे हैं अभी 11th में गए नहीं हैं, तो 10th का भी अभी देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम ही है। और 10th और ज़्यादातर 12th के ही बच्चे परेशान रहते हैं। और अगर देखा जाए तो वीडियो लेक्चर जो है ये अभी तो हम लोग स्टार्टअप किए हैं, और आने वाले टाइम पे इसको धीमे धीमे हम लोग आगे लेते चले जाएंगे। अब इस रास्ते को स्टार्ट किए हैं तो अब इसको भी एक तह तक इसके पहुंचा जाएगा जहां तक बेहतर बन सकेगा। और 9, 10, 11, 12 का पूरा होल सिलेबस कवर करूंगा मैं खुद अकेले। लेकिन अभी के लिए हम आपको 10th का और 12th का सिर्फ सिलेबस कवर करेंगे। अभी के लिए अगर ध्यान दिया जाए तो सिर्फ हम 10th और 12th का सिलेबस आपको कवर करके देंगे। जो भी चीज़ें रहेंगी वो हम कवर करके आपको देंगे। तो अब बात आता है कि सर किस हिसाब से आप क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे। तो आपका जो 10th का जो साइंस का सिलेबस रहेगा वो पूरा कवर करूंगा।
और 12th का भी मैं साइंस का सिलेबस कवर करूंगा, पूरा साइंस। साइंस का मतलब 12th में अब बच्चे सोच रहे हैं साइंस की बात कर रहे हैं, ये देखो इनको देखने का मतलब ये है कि साइंस में ये बाबू मैं जान रहा हूँ बात को कि जो साइंस में आते हैं वो फिजिक्स आते हैं, केमिस्ट्री आते हैं और बायोलॉजी आते हैं। तो हाँ, हम यही कह रहे हैं आपसे कि फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा मैं, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा। तो पर डे आपको एक लेक्चर मैं 10th का शूट करके दूंगा और एक लेक्चर 12th का शूट करके आपको भेजूंगा। तो अब लेक्चर का ऑर्डर क्या रहेगा, ये 10th का तो चलो ठीक है। 10th का अगर देखा जाए, साइंस का जो पहला चैप्टर है, साइंस का अगर 10th का ध्यान दिया जाए, अगर हम लोग जो पहला चैप्टर होता है वहां से हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, साइंस के चैप्टर नंबर 1 से। और इसको इतने लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा ना कि 10th के बाद CHS जैसे एक बहुत ही हमारे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बहुत ही फेमस एक परीक्षा होता है, एग्ज़ाम होता है कि CHS बच्चों के अंदर एक होता है कि हम CHS एग्ज़ाम निकालें। तो इस लेवल तक का हम 10th आपको साइंस पढ़ाएंगे, जो भी चैप्टर रहेगा कि CHS एग्ज़ाम में भी आप बहुत कुछ उसमें जाके आगे कर सकते हैं आगे। केमिकल रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर। अब पहला चैप्टर अगर देखा जाए साइंस के अंदर, तो यहाँ पे जो रिएक्शंस, यहाँ पे जो चैप्टर है, हम साइंस का बुक देख ले रहे हैं कहाँ पर है, साइंस का बुक यहाँ पर कहाँ है, और साइंस में 10th का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ाएंगे आपको, केमिकल रिएक्शन से रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में। और यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले हम सोचे हैं कि केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। तो एक लेक्चर 10th का और एक लेक्चर 12th का। केमिस्ट्री का जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे पहले तब पढ़ेंगे द सॉलिड स्टेट। जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं द सॉलिड स्टेट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था कहते हैं। और ये केमिकल रिएक्शन से अगर देखा जाए यहाँ पे 10th का, जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आज का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो हम सोच रहे हैं कि आपको कुछ हम बताए भी पढ़ाए। तो पहले केमिस्ट्री का जब सॉलिड स्टेट हम पढ़ा लेंगे, फिर उसके बाद आपको फिजिक्स का भी पढ़ाएंगे। एक चैप्टर जब ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे ठोस अवस्था जो है, उसके बाद फिर फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग दिन जाएंगे आगे बायोलॉजी पर। तो चलिए, आज इंट्रोडक्टिव लेक्चर था और कैसे हम लोग कवर करेंगे कोर्स को बोर्ड लेवल के साथ साथ, हम पहले ही आपसे बता चुके हैं कॉम्पिटिटिव लेवल तक पढ़ाने का पूरा हम प्रयास करेंगे। पूरी अपनी जितनी भी प्रयास रहेगी पूरा ट्राई करेंगे कि आपको जो डाउट है, जो चीज़ें हैं, वो कुछ भी बाकी न रह जाए। ठीक है।